हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 6 की कार्यपत्रक नंबर 13 सॉल्व करेंगे। हमारा विषय है सामाजिक विज्ञान। बच्चों, आप अपने वर्कशीट पर अपना नाम लिखेंगे, कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे, दिनांक लिखेंगे 9 नवंबर 2020। तो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट, जिसमें आप अपनी पुस्तक हमारे अतीत भाग के इतिहास का पाठ पढ़ेंगे। खेती और चरवाहे की शुरुआत, किस तरह से खेती शुरू की गई और किस तरह से चरवाहे की शुरुआत हुई। ठीक है बच्चों, तो देखिए खेती आप यहाँ पे पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए मनुष्यों ने पहले खेती करना कैसे शुरू किया। ये फसलों को काटते हुए इसमें दिखाए जा रहे हैं। अभी हम वर्कशीट के माध्यम से जानेंगे कि कैसे खेती की शुरुआत हुई। तो पुरुषों और महिलाओं और बच्चों ने संभवतः कई चीज़ें देखी, बहुत सारी चीज़ें देखी, जैसे कहाँ कहाँ पर खाद्य पौधे पाए जाते हैं, है ना। उन्होंने पहले पता लगाया कि कहाँ कहाँ पर खाद्य पौधे पाए जाते हैं। खाद्य पौधे का मतलब है वो पौधे जिनसे कि हमें भोजन सामग्री प्राप्त होती है, जैसे फल फूल वाले, है ना, जिनसे कि फल प्राप्त होते हैं, जैसे सब्जियां प्राप्त होती हैं। तो वो सभी पौधे कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, पहले मनुष्यों ने इस बात का पता लगाया। फिर पता लगाया कि बीज कैसे डंठल से टूटकर गिर जाते हैं, जमीन पर बीजों का गिरना, कैसे वो जमीन पर गिरते हैं बीज, फिर उनसे नए पौधे किस प्रकार से उगते हैं। तो इसी तरह से उन्होंने पौधों की देखभाल करना भी शुरू कर दिया होगा। तो यहाँ तक जैसे कैसे पौधे उगे, कैसे वो बीज गिरे, कैसे डंठल से टूटे, है ना, कहाँ पर पौधे खाद्य पौधे पाए जाते हैं। तो इन सब चीज़ों की जानकारी पहले लोगों ने की, उसके बाद फिर उन्होंने कृषि करना शुरू कर दिया। ठीक है, फिर उन्होंने ये भी जाना कि पौधों की देखभाल कैसे करनी है, उन्हें पक्षियों और जानवरों से किस प्रकार से बचाना है ना। और उन्होंने ऐसी भी कोशिश की होगी जिससे कि वो बढ़ सकें और उनके बीज पक सकें। मतलब जो पेड़ पौधे हैं वो बड़े, पूरे अपने जितना साइज होता है उस साइज में, आकार में बढ़ सकें और उनके बीज भी पक सकें। इस प्रकार वे धीरे धीरे किसान बन गए। इस प्रकार सभी मनुष्यों ने, जितने भी पुरुष महिलाएं थीं और जो बच्चे थे, उन सभी ने ये सभी जानकारियां प्राप्त की और उसके बाद वो धीरे धीरे किसान बन गए, मतलब कि अपनी फसल उगाना शुरू कर दिया। इसी तरह लोगों ने जानवरों के लिए अपने घरों के आसपास खाना छोड़कर उन्हें आकर्षित करना शुरू किया, है ना। तो देखिए यहाँ पर ये लोग रहते हैं, इन्होंने क्या किया, यहाँ पर कुछ कुछ खाने की सामग्रियां छोड़ दी। तो जो खाने की सामग्रियां थी, तो क्या हुआ, पशु जो है उन्हें खाने आने लगे, है ना। तो इस तरह से उन्होंने पशुओं को अपने प्रति आकर्षित किया, है ना। पहले उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जानवर को पालतू बनाया होगा वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। सबसे पहले किसे बनाया था पालतू, कुत्ते को बनाया था। बाद में लोगों ने उन जानवरों को प्रोत्साहित किया और उन्हें घर के आसपास आने लगे। वो जो जानवर थे वो घरों के आसपास आने लगे। ये जानवर जैसे भेड़, बकरी, मवेशी, सूअर, ये सभी झुंड में रहते थे, है ना। ये सारे जानवर कैसे रहते थे, झुंड बना बना के रहते थे, मतलब एक साथ रहते थे और उनमें से ज्यादातर घास खाते थे। क्या खाते थे, घास खाते थे। अक्सर लोग इन जानवरों को अन्य जंगली जानवरों के हमले से बचाते थे। इस तरह से वे चरवाहे बन गए। तो अभी हमने पहले इस पैसेज के माध्यम से जाना कि खेती किस प्रकार से शुरू की और इस पैसेज के माध्यम से जाना कि वो चरवाहे किस प्रकार से बने। ठीक है बच्चों, अब हम जानेंगे आगे वर्कशीट में बसने की प्रक्रिया। बसने की प्रक्रिया क्या होती है बच्चों, देखो, बसने की प्रक्रिया वह होती है जिसमें लोग पौधे उगाते हैं। जिसमें क्या करते हैं, बसने का मतलब ये नहीं है कि किसी जगह पर जाकर रहने लग जाओ, इसे बसना कहेंगे, नहीं। बसने की प्रक्रिया का मतलब है लोगों द्वारा पौधों को उगाना और जानवरों की देखभाल करना। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, बसने की प्रक्रिया कहा जाता है। अपनाए गए पौधे और जानवर जंगली पौधों व जानवरों से अलग होते हैं। जो हमारे पेट होते हैं, एनिमल, वो जंगली एनिमल से अलग होते हैं ना। इसी तरह से जो हम घरों में पेड़ पौधे उगाते हैं वो जंगल में उगने वाले पेड़ पौधों से भी अलग होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि लोग पालतू जानवरों व जानवरों को पालतू बनाने के लिए चुनते हैं। वो चुनते हैं कि कौन से जानवर को हम अपना पालतू बना सकते हैं। उदाहरण के लिए वे उन पौधों और जानवरों का चयन करते हैं जिनसे बीमारी का खतरा नहीं होता है। ऐसे जानवरों को चुनते हैं जिनसे कि कोई भी नुकसान न पहुंचे, जिनसे कि हमें बीमारी ना हो। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ेंगे जीवन का एक नया तरीका। जीवन का नया तरीका कैसे आया बच्चों, अनाज का उपयोग जानकर मनुष्यों ने सीखा कि किस तरह से हम अनाज का उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए, हम अनाज का उपयोग बीज के रूप में कर सकते हैं, खाद्य के रूप में, मतलब भोजन सामग्री के रूप में, जैसे कि गेहूं है ना, गेहूं है, ज्वार है, बाजरा, राई, ये सभी क्या है, इनको, ये भोजन है, ये अनाज है, इसको हम खाने के रूप में प्रयोग करते हैं। चावल है ना।
तीसरा है उपहार के रूप में। पहले बच्चों जैसे आजकल आप गिफ्ट देते हैं, इस तरह के उपहार नहीं होते थे, तो पहले अनाज को ही उपहार के रूप में दिया जाता था। और फोर्थ नंबर है भंडारण के लिए, मतलब स्टोर करके रखने के लिए। तो इस तरह से ये सभी अनाज के उपयोग हैं। जीवन का एक नया तरीका, कौन सा नया तरीका था बच्चों? यही था, अनाज को कैसे उपयोग में लाना है। यदि आप एक बीज लगाते हैं तो आप देखेंगे कि इसे बढ़ने में कुछ समय लगता है ना। बीज लगाते हैं मतलब एक बीज को अगर आपने बोया तो आप देखेंगे कि वो कुछ समय में वो अंकुरित होगा, फिर उसे बड़े होने में कुछ समय लगेगा। यह कई दिनों, हफ्तों, महीनों और कुछ मामलों में वर्षों के लिए हो सकता है ना। बड़े होने में उसे काफ़ी समय भी लग सकता है। जब लोगों ने पौधों को उगाना शुरू किया तो इसका मतलब था कि उन्हें पौधों की देखभाल करने, पानी निकालने, निराई करने, पशु पक्षियों को भगाए जाने तक लंबे समय तक एक ही जगह पर रहना पड़ता था। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि फसल को कैसे उगाएंगे, तो उगाने में काफ़ी समय लगता है। तो जितने समय में फसल तैयार होगी तो उतने समय लोगों को एक ही जगह पर रहना पड़ा। तो ये था उनका जीवन जीने का एक नया तरीका। पहले क्या था, खाना बदोश थे, जहाँ भोजन मिला वहाँ पर रहे। जब भोजन वहाँ पर समाप्त हो गया, जैसे पेड़ पौधे जिनसे वो भोजन प्राप्त करते थे, जब वो मिलना समाप्त हो गए तो उन्होंने वो स्थान छोड़ दिया। पहले ऐसा जीवन जीते थे। फिर उसके बाद लोगों ने एक ही जगह पर बसना आरंभ कर दिया और फिर अनाज का उपयोग सावधानी से किया जाना था। ठीक है, फिर उन्होंने अनाज का उपयोग इन रूपों में करना शुरू कर दिया। चूंकि अनाज को भोजन और बीज दोनों के लिए संग्रहित किया जाना था, इसलिए लोगों को इसे भंडारण के तरीकों में काफ़ी सोचना पड़ा कि कैसे इसका भंडारण करके रखा जाए, कैसे इसका स्टोर करके रखा जाए। कई क्षेत्रों में उन्होंने मिट्टी के बड़े बर्तन बनाने शुरू किए। अब उसे स्टोर करके किस में रखेंगे, तो बड़े बड़े बर्तन बनाना शुरू किया है ना। टोकरी बनाना शुरू किया, टोकरियों में अनाज रखना, और ज़मीन में गड्ढे खोदे, ज़मीन में भी गड्ढे खोदकर अनाज को रखना शुरू किया। तो ये सब क्या थे, जीवन जीने के नए तरीके थे जो मनुष्यों ने खोजे थे। अब बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वर्कशीट के दिए हुए सारे टॉपिक अच्छी तरह समझ में आए होंगे। सबसे पहले हमने जाना कि मनुष्य ने खेती करना कैसे शुरू किया, है ना। उसके बाद हमने जाना कि चरवाहे किस प्रकार से बने। फिर हमने बसने की प्रक्रिया के बारे में जाना। और फिर चौथा जाना हमने जीवन का एक नया तरीका। अब बच्चों वर्कशीट पर आधारित यहाँ कुछ प्रश्न हैं, तो प्रश्न पढ़ते हैं और उनके उत्तर समझते हैं। तो पहला प्रश्न है, लोगों ने खेती कैसे सीखी? कैसे सीखी खेती करना? तो देखिए, पहले प्रश्न का आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, प्रश्न आप अपनी वर्कशीट से लिखेंगे और आंसर आप यहाँ से लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए, लोगों ने खेती सीखने के लिए सबसे पहले जाना कि कहाँ कहाँ खाद्य पौधे पाए जाते हैं, बीज कैसे डंठल से टूटकर गिरते हैं, जमीन पर बीज बोना, कैसे बीज बोए जाएंगे, फिर पौधों की देखभाल करना, पक्षियों व जानवरों से फसल को बचाना और बीज पकने पर संग्रहित करना आदि बातें सीखी। और जब मनुष्य को ये सारी बातें आ गई तो मनुष्य को खेती करना भी आ गया। ठीक है, दूसरा प्रश्न है बच्चों, बसने की प्रक्रिया क्या है? किसे कहते हैं बसने की प्रक्रिया? तो बसने की प्रक्रिया वह है जिसमें लोग पौधों को उगाते हैं और जानवरों की देखभाल करते हैं। हमने अभी वर्कशीट में भी पढ़ा था, बसने का मतलब ये नहीं है कि कहीं जाकर रहने लगो, नहीं। बसने का मतलब है कि पौधों को किस प्रकार से उगाना है और जानवरों की देखभाल कैसे करनी है। तो ये प्रक्रिया बसने की प्रक्रिया कहलाती है। अब बच्चों प्रश्न नंबर 3 है, अनाज के उपयोग के क्या क्या तरीके थे? कौन कौन से तरीके से अनाज को उपयोग किया जाता था? तो देखिए, पहला तरीका था, अनाज को भोजन व बीज दोनों के लिए संग्रहित किया जाता था, है ना, भोजन के रूप में भी और बीज के रूप में भी। दूसरा है, अनाज को उपहार देने के लिए प्रयोग किया जाता था। तीसरा है, अनाज का उपयोग भंडारण के लिए भी किया जाता था। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वर्कशीट के सभी प्रश्नोत्तर अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।